लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, समझना अब ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जब भी मैं सवाल को पढ़ूंगा बहुत ध्यान से सवाल की तरफ देखना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो आप आज तक अकाउंटिंग पढ़ के आए और आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आने वाले समय में आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि प्रोफेशनल लेवल में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ाया जाएगा बड़े ध्यान से सामने देख के समझ करके फिर पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अ फायर अकर्ड इन द बिजनेस प्रमाइसेस ऑफ मैसर चूनावाला ऑन 15th October 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the loss of stock and prepare the claim for insurance। तो कितने स्टॉक का नुकसान हुआ ये निकालना है, ये असरटेन करना है, और क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे ये आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी। स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2018 आपको दे रखा है 600। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 18 से लेकर 18 तक, यानी आप देखें जनवरी से लेकर नंबर एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से चल रहा है, और 2018 के अलावा 2019 में आग लग रही है। तो अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो प्रीवियस ईयर हो गया 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का, और करंट फाइनेंशियल 1 जनवरी 2019 का है, और आग लगने की डेट है 15 अक्टूबर 2019। 2000 ये हो गई डेट ऑफ फायर। तो इसका मतलब यहां पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन वो दे ही क्यों रहा है। जो तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन दे ही क्यों रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, वो इसलिए देता है ताकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आप एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। सामने देखो एक बार, है ना, समझने में फोकस करना है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन वो इसलिए दे रहा है ताकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग बना करके एक्चुअल जीपी निकाल सको, और वही जीपी आप करंट ईयर में कंसीडर कर सको। इसलिए उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन दी है। अब देखें, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल परचेज दे रखी है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल दे रखी है, प्रीवियस फाइनेंशियल क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। यहां से आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, जहां से आप एक्चुअल जीपी रेट निकाल लोगे। अब आगे बढ़ें। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 19 से लेकर 14 अक्टूबर 2019, आग लगने की डेट क्या है 15 अक्टूबर 2019, मींस अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट। स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा 90% ऑफ कॉस्ट पर किया जाता है। द स्टॉक सेव फ्रॉम फायर वाज वर्थ ₹18,000, अमाउंट ऑफ पॉलिसी वाज 63,000, देयर वाज एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। आगे से चल के बता रहा है एवरेज क्लॉज, इसका मतलब क्लेम नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट कम मिलेगा। अब समझना एक बात और, स्टॉक सेव कितना किया, पॉलिसी कितनी ले रखी है, वो बात की बात है। एक एडिशनल लाइन दे रखी है, द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यूड 90% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए जब अपन फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो स्टॉक का वैल्यूएशन हम कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, जिसका मेन थीम और मेन सार क्या है वो समझा रहा हूँ, सारी बातें मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इस बारे में बात करता है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करता है। मतलब क्या, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में दिखाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट दिखाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सुनना ध्यान से। मान लीजिए मेरे गोदाम के अंदर फाइनेंशियल एंड होने पर 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको बाजार में बेचने जाऊं तो 1,10,000 रुपए में मिलेगा। तो मैं अपने फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग में किस वैल्यू पे दिखाऊंगा, 1,00,000। दूसरा, अगर उसकी कॉस्ट है 1,00,000 लेकिन बाजार में बेच करके उससे 90,000 रुपए मिलेंगे, तो आप कितने पे दिखाओगे, 90,000। का मतलब कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे स्टॉक का वैल्यूएशन। क्लियर है बात। तो यहां पर जो ट्रेंड था इस बिजनेस का, तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा 90% ऑफ कॉस्ट पर करता था। 90% ऑफ कॉस्ट पे करता था, इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है ये भी 90%,
और ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये भी 90, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से आया होगा तो वहां पर 90% वैल्यू होगा, तो ये भी 90, और ये फाइनेंशियल एंड होगा तो ये भी 90% पर वैल्यू हुआ है। इसका मतलब अब ध्यान से आगे की बात, जब हम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट रेट निकालेंगे या जीपी रेट आप निकालेंगे, वो जीपी रेट एक्चुअल कॉस्ट वैल्यूएशन पर, यानी वहां पर कोई अकाउंटिंग रूल एप्लीकेबल नहीं। तो ये बोलते हैं साहब नॉर्मल जीपी रेट, हेल्दी जीपी रेट निकालो, इसके अंदर कोई वैल्यूएशन का चक्कर नहीं रखना। इसका मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन किस करके आना पड़ेगा, कॉस्ट पर लेकर के आना पड़ेगा। अब मैं क्या काम कर रहा हूं मेरे साथ साथ देखेंगे, अकॉर्डिंगली सारी बातें नोट अकॉर्डिंगली करूं मैं। चलिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और वहां से एक्चुअल जीपी रेट निकाल। चलिए देखेंगे आप। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, कौन से साल का, 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 दिसंबर 18 तक। इस बात का ध्यान रखना, आप क्लास में बात बिल्कुल मत कर लेना, अगल बगल भी बात नहीं करनी, आगे पीछे बात नहीं करनी, सिर्फ आप मेरे को जानते हैं और बिल्कुल बात नहीं चाहिए क्लास के अंदर मेरे को। इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 30,600। स्टॉक का वैल्यूएशन आप 90% पे करते हैं, इसका मतलब ये 90% पर वैल्यू है। तो देखो मैंने इसको लिखा 30,600 की वैल्यू 90 पर वैल्यू है, रेट पर कितनी होगी, 34। कैलकुलेटर आप सबके पास होना चाहिए, कॉपी प्रॉपर आपकी बनी हुई होनी चाहिए। एक आध दिन का समय दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर आप निकाल रहे हैं बोलने पर, ये तो कंडीशन है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी आगे, कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। कई सवाल ऐसे होंगे जिसके अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कुछ क्लास के इंटेलिजेंट ऐसे बच्चे होंगे फटाफट कैलकुलेशन बता देंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस कैलकुलेशन पर बिलीव करने के बाद वो डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, सब बोर्ड पे जो लिखा है अपन ने कॉपी कर लिया। इसका मतलब वो कैलकुलेटर पे हाथ नहीं लगाएंगे, राइटिंग स्पीड ही स्लो है। जितनी देर में इंटेलिजेंट बच्चा उसको फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बता देता है, मैं लिख देता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो कम पढ़ने वाला बच्चा है, तो बस देख के कॉपी कर लेता। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट 100% एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन गलत करेंगे। इसका मतलब कैलकुलेटर पे चाहे भले ही मैं कैलकुलेट कर लूँ या कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी कैलकुलेट कर ले, पर आपको अपने पर्सनल लेवल पर भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके चेक करना है कि वाकई वो आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपके हाथ में पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, अभी किताब नहीं है आपके पास, किताब होनी चाहिए, पास कॉपी होनी चाहिए अपनी खुद, कैलकुलेटर साइड में रखा हुआ होना चाहिए। ये सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ने। किताब जब आएगी तब किताब आपको रेगुलर लेकर के आना। मैं एक अलग बात है कि किताब यहाँ पे ओपन करूंगा, बट किताब आपके पास होनी चाहिए। तो कोई भी पॉइंट डिफरेंट आता है वहीं पे नोटिंग कर कर किताब को आपको लेकर के आना। कॉपी आपके पास रखी हो, कैलकुलेटर आपके पास रखा हो। चलिए, ये समझा के बाद आपको मैंने क्या, तो स्टॉक का वैल्यूएशन 90% पर वैल्यू होता, तो मैं 100% पर लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की परचेज रखी है 1,22,000, टू परचेज, ये 90% पर वैल्यू होगा क्या? हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन 90% पर होता, तो स्टॉक का वैल्यूएशन जब चेंज होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक पे इंपैक्ट डालेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से आया होगा और इस साल के क्लोजिंग स्टॉक को तो जो वैल्यू करते ही है वो करेंगे। तो हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन आपको ओपनिंग या क्लोजिंग पे गड़बड़ मिलेगा, जिसको आपको ठीक करना है। बात, सेल्स आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की दे रखी है 1,80,000,
बाय सेल्स 1 लाख। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन 27,000। यहां पे गड़बड़ होगा। तो 27,000 रुपए का स्टॉक 90 पर वैल्यू है, तो 100 पे कितना? 30,000। ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप निकालेंगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये निकालेंगे। 56,000। 54 था। 2,10,000। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी 4,000। सेल्स आपको दे रखी 1 लाख इंटू 30%। आपकी रेट। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। काम करने का स्पीड मेरे साथ आपको मैं। नोट हो गया सभी का? अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। अब देखें आप। अब मैं बना रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से पीरियड का? 1 जनवरी 2019 लेकर के आग लगने की डेट आपको दे रखी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 2019 अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं टू ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30, तो इस साल का ओपनिंग कितना? इसके बाद बात करते हैं परचेज। परचेज आपको लेनी है अप टू द डेट ऑफ फायर तक की। सुनो ध्यान से। देखिए आपको 1 जनवरी 2019 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज इंफॉर्मेशन दे रखी है 1,47,000। 47,000। अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल रखी है 1.5 लाख। बाय सेल्स 1,00,000। मैंने बताया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। इसका मतलब आप पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले साल की जीपी रेट आपने निकाली 30%। सेल्स आपको दे रखी है 1.5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,000।
और बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 72,000 आ गया बैलेंस। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ये मालूम चलता है कि आग लगने के समय पर अपने प्रमाइसेस में 72,000 का स्टॉक अवेलेबल था। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट बना। हाँ जी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आपने निकाला अभी? 7,000 स्टॉक साल्वेज। स्टॉक साल्वेज का मतलब जो स्टॉक आपने जलने से बचा लिया। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक सेव फ्रॉम फायर वर्थ रुपी 18,000, तो 18,000 आप ले 4,000 क्या आ गया? लॉस ऑफ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब हम कैलकुलेशन बनाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट ऑफ क्लेम आपको मांगना है। अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेशन के लिए मैंने दो बातें आपको बोली थी। अमाउंट ऑफ क्लेम कितना मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी कितने की खरीद रखी। तो देखो यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट आपको दे रखा है 63,000। सवाल यह है कि पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बराबर या उससे ज्यादा पॉलिसी लोगे तो संपूर्ण नुकसान का क्लेम मिले। बट आपकी पॉलिसी 63,000 है जो कि इस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से कम है। इसीलिए सवाल में बोला गया है क्या? एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, मतलब क्लेम आपको प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा अब उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर बस मेरे को इतनी बात समझ में आई कि पॉलिसी 63,000 की है जो कि इस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से कम है। अब देखो आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। लिखेंगे देयर इज पॉलिसी अमाउंट जो कि कितना है? 63,000 लेस देन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितना है? 1000। तो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय एस
देखिए, नुकसान हुआ है 54,000 का। इस नुकसान का संपूर्ण क्लेम तब मिलता है जब आप पॉलिसी 1000 की कर, बट पॉलिसी आपने 1000 की करवा रखी है, प्रपोर्शन कम मिलेगा। 250 आपको amount। आप सभी दिखाऊं, ये नोट कर लिएगा सब, करो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट लॉस निकाल। प्रॉफिट लॉस नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर माना गया। हाँ, मेमोरेंडम तो माना गया अकाउंट, नोशनल अकाउंट। हाँ, नेचर इसका तो आप बोलोगे नॉमिनल नेचर। और आप कौन सा अकाउंट है? नोशनल बोलो। नोशनल का मतलब क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? नोशनल अकाउंट एक्चुअल अकाउंट नहीं बन रहा है, माना गया अकाउंट है। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेन देन नहीं। ये एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है जो कि फॉर इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट मांगा जाए, सेपरेट कैलकुलेट। नहीं नहीं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोज, इसको मतलब नहीं है, तो मतलब नहीं है। स्टॉक का वैल्यूएशन हम कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। तो ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से है, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कब वैल्यू किया गया था? फाइनेंशियल एंड होने पर। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड नहीं हुआ, साल के बीच में आग लगी है, तो इस पर्पज से अपन निकाल, तो यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं। वैल्यूएशन हमेशा फाइनेंशियल एंड होने पर। ये बात समझ आ गई सभी को? चलिए, अब नीचे यहाँ पर एक नोट डाल करके मेरी बात लिखेंगे। नोट नंबर 1, चलिए लिखेंगे। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक आर ऑलवेज valued cost of realizable value whichever is lower, but for stock always valued
नोट कर लिया सभी ने? अब एक सवाल और करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिएगा, एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट अ फायर पॉलिसी 1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। यानी पॉलिसी अमाउंट आपको 1,60,000 रुपए का दे रखा है। फायर अकर्ड ऑन 31 मार्च 2013, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012 आपको दे रखा है, इस दे रखा है 60,000। परचेज टू द डेट ऑफ फायर मींस अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज सेल्स आपको दे रखी है। देखो ये स्टॉक का वैल्यूएशन आपको, ये स्टॉक 31 दिसंबर 2012 का मतलब फाइनेंशियल है जनवरी से, और करंट फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2013 को आग लग रही है। इसका मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ये हो गया 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक का। करंट फाइनेंशियल 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013, ये डेट हो गई डेट ऑफ। का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर काम कितने, 3 महीना। अब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में बनाऊंगा तो ओपनिंग मालूम पड़ गया, साल का क्लोज साल का, तो बात समझा गई। अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन। कैरेज इनवर्ड आपका खर्चा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। जब भी कोई रॉ मटेरियल हम परचेज करते जाते हैं फैक्ट्री गेट तक, तो रास्ते का भाड़ा कैरेज इनवर्ड कहलाता है। और फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद जैसे वो फैक्ट्री से माल बन करके बाजार में बिकने के लिए जाता है, रास्ते का भाड़ा कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पीनल में। इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड 2%। कमीशन ऑन परचेज यानी कि परचेज जो मैं सप्लायर से करके ला रहा हूँ उस पर कोई कमीशन पे कर रहा हूँ जो खर्चा लग रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। क्योंकि फैक्ट्री में लाने तक के खर्चे के, फैक्ट्री में कोई सामान लाने तक कोई खर्चा करोगे तब ट्रेडिंग का पार्ट माना जाए। मैं रॉ मटेरियल लाया नहीं हूँ, अभी मैं परचेजिंग करने गया और मुझे खर्चा पे करना पड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट रेट करेगा अब ट्रेडिंग में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 50% ऑन रखा ऑन, कन्वर्ट कैसे करें। यू आर आस्क टू असर्टेन लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है पहली बात। दूसरा, अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द पॉलिसी, क्लेम कितना आपको कैलकुलेट करना है ये बताना। स्टॉक साल्वेज जो आपने जल, तो 2 सवाल आपसे पूछे हैं, एक तो स्टॉक का नुकसान कितना हुआ और एक अमाउंट ऑफ क्लेम कितना। बस मंगी, इसका मतलब इस सवाल के अंदर जीपी रेट की इन्फॉर्मेशन, पिछले सवाल में क्या था नहीं दे रखी, साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से बनाया और वहां से चला, बट यहाँ पर दे रखी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो डायरेक्टली हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यान से। अब पिछले साल का जो क्लोजिंग रखा है इस साल का ओपनिंग जाएगा कितना, 60,000। अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज आपको दे रखी, परचेज डेट ऑफ फायर कितना होगा, 60,000। सेल्स आपको दे रखी है 1,80,000। कैरेज इनवर्ट दे रखा है 1,600 रुपये। कमीशन ऑन परचेज
कमीशन परचेज, ये आपको दे रखा है कितना, 2%। परचेज है 2,60,000 की 200 वैल्यू आ गई। अब सुनो ध्यान से, सामने देखना 1 मिनट के लिए, सारे खर्चे दिखा दिए मैंने इधर। अब ये बोलता है साहब जीपी निकालना है 50% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। देखो जीपी रेट ऑन कॉस्ट दे रखी है, अगर ऑन सेल दे रखी होती तो दिक्कत ही नहीं थी, मैं सेल से फलाना जीपी रेट को मल्टीप्लाई करता ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन मुझे ऑन कॉस्ट दे रखी है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्स। मैं समझा रहा हूँ ध्यान से, सामने देख के 2 मिनट, सामने देखो। ओके देखो, जीपी रेट आपको जिस पर दे रखी है ऑलवेज 100 मान लो। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से समझ। एक बात मैंने करी, एक बात मैंने, सवाल में आपको दे रखा है क्या, जीपी रेट आपको दे रखा है। देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला 50% की जीपी रेट ऑन कॉस्ट दे रखी, तो आप बोलेंगे कॉस्ट पर का मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो जाएगी। अब ऑन कॉस्ट परसेंटेज निकालूंगा तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। 50 रुपए का प्रॉफिट है, ऑन कॉस्ट का मतलब 100 पर परसेंटेज कितना हो, लेकिन ऑन सेल्स पर अगर मैं बात करूं तो 50 रुपए का प्रॉफिट है, पर ऑन सेल्स पर बात कर रहा है। ऑन कॉस्ट पे बात करता है तो डिवाइड में 100 आएगा, ऑन सेल्स पर बात करेगा तो डिवाइड में, ये बात समझ आ गई। काटा 3, काटेंगे तो क्या आपको मेरी बात समझ आ गई। तो 50% ऑन कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट को मान लिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर 50 रुपए का प्रॉफिट, 50% सेल हो गए 150 की। अब अगर मुझे जीपी रेट ऑन सेल्स निकालनी है, 50 रुपए का ही प्रॉफिट, बट ऑन सेल्स की बात कर रहे हैं तो डिवाइड में 150 आएगा, 33 पॉइंट। तो जीपी रेट ऑन कॉस्ट 50%, सेल कितनी होगी 33 पॉइंट। कहानी समझ आ गई। अब देखो आप, यहाँ पर सेल आपके पास दे रखी 1,80,000 पर 63,60,000। आप क्या करेंगे, 33.3 का कैलकुलेटर ले लो, इंटू 1,80,000 परसेंटेज 60,000 आ रहा है। ये बात समझ आ गई क्या। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो कोई बात ही नहीं, प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हमारे को बोलना भी नहीं आ रहा है कि हम अमाउंट को बोलें कैसे। बहुत सारी चीज़ सीखनी है आपको इस पूरे साल भर में, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं अपने, टोटल करके बताएंगे, ऐसे नहीं। 3,86,800। हाँ जी भानु, ऐसे इतना भी नहीं बोलना। नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए। अब देखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोज आग लगने के समय कितना था निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक।
एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ये 2,06,000। हाँ जी, तो आपने जलने से बचा लिया। तो क्या 41,308। तो यार है 1,65,440 रुपये आ रहा है। सभी का अब हम कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए, अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी? देखो 1,60,000। पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए? 2,06,800 की। कम के लिए रखिए, क्लेम भी कम मिलेगा। तो यहीं पे वही सुंदर सी लाइन लिखेंगे आप, देयर इज 1,60,000 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1,06,800। हाँ जी, अब बात करते हैं क्लेम पूरा मिलता अप्लाई। नुकसान हुआ है 1,65,440। पॉलिसी आपको कितनी? 1,28,000 आ रहा है। यहाँ तक की बात सभी की इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो? सभी को सब क्लियर है? तो देखिए, जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से करूँ, सेम उसी तरीके से आपको एग्जाम में काम करना है, ठीक है ना?
आगे चल करके अकाउंटिंग के अंदर बड़े बड़े अकाउंट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें। जिस सिस्टमेटिक मैनर सवाल को पढ़ता हूँ, जिस सिस्टमेटिक मैनर में कराता हूँ, वैसे काउंट करना, वैसे ही आपको टेस्ट में भी, वैसे एग्जाम में लिखना, ठीक है ना, आदत ही वैसी बन। चलिए आज की इस क्लास में इतना रखते हैं।